अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम बनाएंगे ठंडे ठंडे मौसम में मज़ेदार गर्मा गर्म पेठे का हलवा, जो कि बहुत ही आसानी के साथ और झटपट आप बाज़ार जैसा घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जिसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पम्पकिन या ये पेठा कद्दू लिया है। इसको मैंने 2 kg इसका वज़न होगा। अब सबसे पहले हम इसको सेंटर में से कट करेंगे और इस तरह से हमने इसका इतने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करना है। फिर हमने इसके सेंटर से जो सीड्स हैं वो इसको इस तरह से छुरी की मदद से रिमूव करने हैं। फिर हमने इसको इसका छिलका ऐसे आराम से उतार लेना है। इस तरह से आपने सारे पीसेस को कट करते जाना है और इस तरह छिलका बहुत आसानी के साथ उतर जाता है। और इस तरह छोटे छोटे पीसेस में हमने कट करके इस तरह से छील के इसको रखते जाना है। पहले सारे कद्दू को हम अच्छे से सारा छील लेंगे, फिर हम इसको बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये इस तरह से सारा कद्दू मैंने इस तरह से छील लिया। अब हम इसको कट कर लेंगे, फिर हम इसको क्रश कर लेंगे। मैंने क्रश कर लिया। अब एक देगची या कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड करेंगे क्रश किया हुआ कद्दू। फ्लेम को हमने ऑन करना है और इसको हमने दरमियानी आंच पे इसका पानी जितना भी है सारा ड्राई करने तक पका लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना और लो भी नहीं रखना, इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पका लेना। इसकी साइड चेंज करते जाना है ताकि ये आप नीचे से जलने ना पाए और ये इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और ये अपने पानी में ही आसानी के साथ गल जाएगा। और ये इस तरह से ये सारा कद्दू नरम हो चुका हुआ है। इसमें कोई भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका अपना पानी में ये गल जाता है क्योंकि बहुत नरम होता है और झटपट ये आसानी के साथ गल जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। दूध को मैंने बॉईल कर लिया और ये फुल मलाई समेत हमने इसमें ऐड करना है। 2 किलो कद्दू लिया, उसको क्रश करने के बाद ये फिर हमने इसका पानी सारा ड्राई कर लिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर के करीब दूध। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तब तक हमने इसको पकाना है कि दूध सारा अच्छे से ड्राई हो जाए। पहले हम शुरू में फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे, उसके बाद हम इसको मीडियम कर लेंगे और इसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना, क्योंकि अगर ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाना है। और ये इस तरह से सारा दूध इसमें तकरीबन ड्राई हो चुका हुआ है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी, और मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 250 ग्राम के करीब। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब ये जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा इसका शीरा बन जाएगा। हमने फ्लेम को हाई करके चीनी का ये सारा जो शीरा है वो अच्छे से ड्राई करना है। और इसमें चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चलाते जाना है। और जब इसका पानी फुल ड्राई हो जाएगा तब तक हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाते जाना है। और ये देखिए चीनी की वजह से कैसे इसमें शीरा सा बन गया है। ये हमने सारा ड्राई करना है और आपने इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच को चलाते जाना है और ताकि ये अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे हम इसमें ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। मैं ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच, और आप इसके अंदर दूसरा घी और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ज़्यादा ताकत वाला भी होता है, तो इसलिए मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। देसी घी ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और हमने तब तक तो इसको भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आना स्टार्ट हो गई है। और ये पेठे का हलवा बनके तकरीबन रेडी हो चुका हुआ है। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखें कितना लजीज और कितना मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसा बन चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और इसमें ऐड करेंगे खोया। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब खोया है और ये खोया मैंने घर में बनाया है, और आप इसमें बाज़ार का खोया भी यूज़ कर सकते हैं। और खोया की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। खोया हमने इसमें ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और ये पेठे का बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त मज़ेदार हलवा बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ, और आप अपनी मर्ज़ी के इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। और इस तरह से हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको ऊपर से गार्निश करेंगे बादाम के साथ, काजू या अखरोट के साथ। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।